So, students of class 9, today we will have to discuss some more about the speed and velocity. Later, we'll talk about acceleration. Here, we have a case that speed and velocity are not always equal in its magnitude. क्या बच्चों? Speed and velocity are not always equal in magnitude. अब इस चीज को समझना है। हमने क्या बताया आपको कि स्पीड और वेलोसिटी का जो मैग्नीट्यूड होता है वो हर बार एक समान नहीं होता। सपोज हम एक केस 1 एक पाथ चुनते हैं। इस पाथ की लंबाई रखते हैं 100 मीटर्स। कितना बच्चों? 100 मीटर्स। यहां से यहां तक की लंबाई कितनी बच्चों? 100 मीटर्स। सपोज एक साइक्लिस्ट इस 100 मीटर के पाथ को 50 सेकेंड्स में कवर करता है 50 सेकेंड्स में कवर करता है। कितनी देर बच्चों? 50 सेकेंड में। जाहिर सी बात है कि इस पॉइंट से ए से इस पॉइंट बी तक जाने में उसको कितना समय लगा है? 50 सेकेंड्स। तो यहाँ बच्चों स्पीड क्या हो जाएगा? स्पीड डिस्टेंस बाय टाइम, 100 मीटर बाय 50 सेकेंड्स। इसका मतलब इसका स्पीड कितना हो गया बच्चों? यस, 2 मीटर पर सेकेंड। 2 मीटर पर सेकेंड। अब आपको पता है कि स्पीड को हम क्या बोलते हैं? डिस्टेंस बाय टाइम। क्या है बच्चों? डिस्टेंस बाय टाइम। और यहाँ एक चीज देखो जरा, ये बॉडी स्ट्रेट लाइन में मूव कर रहा है। किस लाइन में मूव कर रहा है? स्ट्रेट लाइन में। तो जब बॉडी स्ट्रेट लाइन में मूव कर रहा हो उस केस में आपका वेलोसिटी क्या होगा? स्पीड तो हमने देख लिया 2 मीटर पर सेकेंड है। वेलोसिटी को हम डिफाइन करते हैं डिस्प्लेसमेंट बाय टाइम। डिस्प्लेसमेंट बाय टाइम। बच्चों यहाँ जो डिस्टेंस है वही डिस्प्लेसमेंट भी है। क्यों? क्योंकि बॉडी मूव कर रहा है किस चीज में? स्ट्रेट लाइन में। अब जितना डिस्टेंस था उतना ही डिस्प्लेसमेंट भी है, 100 मीटर बाय 50 सेकेंड्स। एकदम वही आएगा 2 मीटर पर सेकेंड। इस केस में हमने देखा कि स्पीड और वेलोसिटी दोनों क्या है बच्चों? इक्वल है, एक समान है। स्पीड और वेलोसिटी क्या है बच्चों? दोनों एक समान है। अब हम एक ऐसे केस को डिस्कस करेंगे जिसमें देखेंगे सेम लेंथ ऑफ पाथ में स्पीड अलग और वेलोसिटी अलग। अब ये कैसे होगा, जरा इसको समझने का प्रयास करते हैं। तो पहले केस में हमने क्या देखा बच्चों? फर्स्ट केस में हमने देखा स्पीड हमारा किसके बराबर था? स्पीड था वेलोसिटी के बराबर। स्पीड क्या था बच्चों? स्पीड वाज इक्वल टू वेलोसिटी। स्पीड इक्वल्स वेलोसिटी था। अब जो सेकेंड केस देखेंगे, इस केस में हम देखेंगे स्पीड का जो भी मैग्नीट्यूड आता हो आएगा, स्पीड का वेलोसिटी 0 होगा। वेलोसिटी 0 होगा। सेम लेंथ ऑफ पाथ, स्पीड जो भी हो आए और वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड क्या आ जाएगा बच्चों? 0 हो जाएगा। देखते हैं कैसे।
अब देखना है केस 2। केस 2 इसमें क्या है, फिर से देखते हैं। डिस्टेंस वही है बच्चों, और इस बॉडी ने ए से बी तक की दूरी तय की है, जिसमें 50 सेकेंड्स का टाइम लिया है। तो यहाँ स्पीड फिर से निकालते बच्चों, डिस्टेंस बाई टाइम से 100/50। तो क्या आएगा बच्चों, 2 मीटर पर सेकेंड फिर से स्पीड आया। अब इस केस में एक चीज है, क्या ये बॉडी ए से बी तक स्ट्रेट लाइन में ट्रेवल करता है और फिर ये क्या करता है, इस बी से वापस ए तक आ जाता है। अब सेम स्पीड से, तो टाइम इसको तो कितना लगेगा बच्चों, फिर से 50 सेकेंड का टाइम इसने एक्सपेंड किया है। अब यहां पर इस केस में अगर आप एक केस देखा आपने, एक दूसरा केस देखते हैं स्पीड का। इस केस में टोटल डिस्टेंस कितना हो जाएगा बच्चों, 2 बार 100 मीटर्स की दूरी तय की इसने, 100 + 100 बाय, अब टाइम कितना लगा बच्चों इसमें, टाइम 50 सेकेंड्स प्लस 50 सेकेंड्स। अब देखा जाए तो डिस्टेंस कितना तय किया बच्चों इसने, 200 मीटर्स, और टाइम कितना लगे बच्चों, 100 सेकेंड्स। तो यहाँ स्पीड क्या आएगा, फिर से आप देखेंगे स्पीड आएगा आपके पास 2 मीटर पर सेकेंड। अब वेलोसिटी के केस में ये इनिशियल पॉइंट था और ये फाइनल पॉइंट था बिगिनिंग में, फर्स्ट केस में। अब इस सेकंड केस में इसने एक डिस्टेंस कवर किया 100 मीटर का 50 सेकंड में, और फिर ये यहां से रिवर्स डायरेक्शन में स्ट्रेट लाइन में ही वापस चला आया। तो अब डिस्प्लेसमेंट क्या हो गया, डिस्प्लेसमेंट इसका हो जाएगा 0, क्योंकि उसका फाइनल और इनिशियल पॉइंट क्या हो जाएगा बच्चों, सेम हो जाएगा। फाइनल पॉइंट और इनिशियल पॉइंट सेम हो जाएगा, इसलिए यहाँ पर इसका डिस्प्लेसमेंट क्या हो जाएगा बच्चों, फिर से देखते हैं, फॉर्मूला लिखते हैं, डिस्प्लेसमेंट बाय टाइम। यहाँ डिस्प्लेसमेंट क्या हो जाएगा बच्चों, 0 हो जाएगा। क्या हो जाएगा, 0, और डिस्प्लेसमेंट 0 मीटर है। ये टाइम कितना लगा बच्चों, टाइम इसको लगा है 50 सेकेंड्स, 50 सेकेंड्स प्लस 50 सेकेंड्स। 2 बार इस बात को कवर करना पड़ा है। अब देखिए ज़रा, अब इसका वेलोसिटी निकल के आएगा, 100 सेकेंड्स का टाइम इसने स्पेंड किया है इस डिस्प्लेसमेंट में। तो यहाँ पर देखेंगे जब 0 को आप 100 से डिवाइड करें या 1 लाख से, फर्क नहीं पड़ता, वही आएगा 0 मीटर पर सेकेंड। क्या आया वेलोसिटी बच्चों, 0 मीटर पर सेकेंड। पहले केस में आपने देखा था कि स्पीड और वेलोसिटी क्या था, सेम था। दूसरे केस में आपने क्या देखा कि स्पीड और वेलोसिटी में अंतर है। एक तरफ स्पीड जहाँ 2 मीटर पर सेकेंड है, वहीं वेलोसिटी क्या आ गया बच्चों, 0 मीटर पर सेकेंड। इसलिए हमने कहा कि स्पीड और वेलोसिटी हमेशा उनका मैग्नीट्यूड इक्वल नहीं होता। So my dear students, whenever you have to face the problems like this, keenly observe the question, ध्यान से प्रश्न को पढ़िए, समझिए और तब इसको सॉल्व करना शुरू कीजिए, क्योंकि ये छोटी छोटी चीज़ें अगर आप भूल जाएंगे तो आपके कैलकुलेशंस रॉन्ग हो सकते हैं। इसलिए मैंने इस चीज़ को एक बार रिपीट किया।